आ गए हैं जी। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। एक दफा का किस्सा। चार कैसे हम लोग, ये भी बता दो जरा। हुनैन होशियार, माज होशियार, फैसल होशियार और चौथा वो आंख जो हमें देख रही है। इसी के साथ आ गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आ गए चार होशियार। वो मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और जैसे कि आपको मालूम है बुमराह ने दिया करारा जवाब मुझे, आपको मुझे बिल्कुल मुझे ऐसा लगा, मुझे डायरेक्टली उन्होंने कहा ए मास लुक एट हियर इट्स अ 5-4। सॉरी बुमराह भाई, सॉरी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। बुमराह को गुस्सा आ गया और उन्होंने बताया व्हाट ही कैन डू, व्हाट अ बॉल दैट वाज, जिसके ऊपर उसने स्टोक्स को बोल किया। दैट वाज अ जैफर फॉर सुबह के 1 घंटे में 3 निपटा दिए उसने। भाई दैट वाज अ जैफर। वो जो कल कह रहे थे ना उसके बोल करने में ब्रूक, ओह दैट वाज अ जैफर बुमराह जैफर, वो नहीं थी बाबा, अपने को लगी स्टोक्स वाली। क्या गेंद दिया, एंड इट वाज जस्ट सो सिंपल लाइक बुमराह डू ऑलवेज, यू नो, यस स्टाइल डॉन का। तो जी मजेदार रहा, मगा बड़ा फाइट बैक हुनैन भाई। इंडिया ने मैच पकड़ा, ये पानी किसने निकाला है? लीक हो रहा है। इंडिया ने मैच पकड़ा ये ले लो फैसल। और तुमने निकाला है? ये तो बीच में फ्लो में नहीं तोड़ा करो यार। यार हुनैन भाई, ये तमीज नहीं है इसको काम करने की। तमीज पानी नहीं, निकालने का बकवास करवा लो, वैसे ही खारा पानी। तो किसने निकाला है? मुझे क्या यार, मैच में बात करने दे यार, मैं यार भूल लेकिन जाऊंगा। पानी जैसी इतनी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स आप वेस्ट कर रहे हो माज भाई। और आजकल वैसी पानी का इतना मसला हुआ हुआ है। आपको ये कोई तरीका है? और ये ग्लेशियर का पानी आपको पता भी है, आप उसको जाया कर रहे हो। हाँ, बर्फ तो इसमें ऐसी जमी हुई थी। नहीं हुनैन आप भाई, शाम में से बह रहे हैं। ये पानी से ज्यादा काम करने की रकान नहीं है। हाँ, दूध काम दिया- करने की दुकान नहीं है, सुस्ती की दुकान है। दूध दिया मेंगनियों भरा, दूध ये रहा और इनकी शक्ल मेंगनी जैसे। मैंने बोल दिया था पहले, मैं पहले बोल चुका था। देखो अपनी चीज और कर लो और पानी का अपनी मसला ये चीज हुआ, लाओ। पानी नहीं आ रहा, और क्या हुआ, अपनी चीज लाएगा, दूसरे को देखो कॉपी करना बाल पसंद सफेद हो रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, भूख ज्यादा लग रही है, और क्या हो रहा है। नहीं, अपनी चीज लाएगा, दूसरी चीज कॉपी नहीं करो। अब जैसे वसीम अकरम बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह सही है। कॉपी कर रहा है उसको, ये नहीं करो। मतलब नेचुरल है। नेचुरल लो जो आप हो। Natural, जो आप हो वो बताओ, आप आप हो। अकड़े हुए स्टार्च लगा के बॉल स्टार्च लगा के बॉल करते हो, अकड़े हुए बॉलर हो, मान लिया। यू आर नॉट वसीम अकरम। क्यों, क्या उसका 10 फंड नहीं है क्या टेस्ट क्रिकेट में? नहीं, आज तो इस बार लेगा वो, जवाब देगा एक और, मुझे पता है। बुमराह ऐसे ही कल ही देखो जरा, इसको घसीटा था ना, देखो आज परफॉर्म किया, इसको जरा देनी पड़ती है जरा इन लोगों को। आकाशदीप ऑनलाइन आ करनी गए। पड़ती है इनके आकाशदीप साथ। कह रहे हैं मुझे बिठा दिया। आकाशदीप खेल रहा है? हाँ खेल रहा खेल रहा है। है। आकाशदीप ने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी बुमराह खेल रहा है तो मेरी परफॉर्मेंस बेकार रहेगी, खास नहीं हो क्योंकि बुमराह सामने। तो 70% इंग्लैंड है, 25% इंडिया है, 5% ड्रॉ है। सही है। पानी साफ हो गया तुम्हारा? नहीं, अभी टिश्यू चूस रहा है उसको। तो कर लो तुम जाके पहले, तुम नहीं, जाके पी लो ना। पहले तुम पानी का जाके- मसला तो हल कर लो अपना। करके पी रहा है। नहीं, मेरे पास तो मेरा मग है चारू शार का, चारू शार का, मैं उसमें अच्छा से पी रहा हुनैन भाई, आप बताओ, आपने कुछ मुझे बताओगे। आजकल के लड़के ने आके पाकिस्तान के इनके कहा कि इन्होंने स्टैट्स गलत दिए हैं। बुमराह पे बात हो रही थी, उसमें इन्होंने कुछ स्टैट्स गलत दिए, उस पर आपको बात करना चाहेंगे हुनैन भाई? यार वो लोग जो है ना कमेंट करके बता रहे हैं, कल जो माज भाई ने बात की कि चेतन शर्मा, आकाशदीप से पहले चेतन शर्मा ने सिर्फ एक 10 फॉर लिया कौन हुआ था। चेतन शर्मा? जिनको जावेद मियां ने छक्का मारा था 1986 के फाइनल पे आमिर खान की शादी वाले दिन। बिल्कुल सही है, सही ऐसे ही है। रेफरेंस दिया करो। ठीक है, पूरा रेफरेंस दे दिया। यार लोग नाराज ना हो जाए माज भाई, अगर इतना पूरा रेफरेंस है यार। फोर्थ आप है मेरी जान, ठीक है। आप है फोर्थ, अदील अच्छा। जावेद फोर्थ आप हैं। तो माज भाई, आपने ये बात की थी कि इंग्लैंड में चेतन शर्मा है ओनली इंडियन जिसने आकाशदीप से पहले लिया था 10 फॉर। काश के सारे लोग समझदार हो जाए हमारे हुनैन भाई की तरह, और बेवकूफाना बातें ना करा करें हमारे भाई की तरह। सीधी बात किया करें, सीधी को समझा करें, जरा सी इस्तेमाल किया करें ना। एक आदमी बोल रहा है ना, उसको बोलने तो बीच में क्यों कूदे? यार एक आदमी बोलो, अच्छी बोलो, बात बोलो, कर रहा है, मैं बोलो उसकी भाई। सुनना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारी बीच में सुनना कूद गए। चाहते हैं, सुन लो, तो इस पे अच्छा, सुन अब सुना। लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना कि हाँ, इंडियन इतने प्लेयर्स के, अश्विन के, कुंबले के, हरभजन के, इनके इतने फाइफर्स हैं, और भी दूसरे सारे नाम ले रहे थे। मैंने निकाली लिस्ट टॉप 40 प्लेयर्स जिनके मोस्ट 10 विकेट्स हॉल हैं। चलो अब सही हो जाओ, पेपर आउट हो गया बेटा। अच्छा, मोस्ट 10 विकेट पेपर आउट हो गया, हुनैन भाई ने पेपर आउट कर दिया। टॉप बॉलर्स निकाले, टॉप बॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बात All over the जिनके 10 फर्स हैं। हाँ, मोस्ट 10 विकेट्स हॉल इन इंटरनेशनल सही टेस्ट है, मैचेस। सही ठीक है। है, उसमें टॉप 40 में 4 इंडियंस हैं। 4 इंडियंस हैं। 4 इंडियंस हैं, कुंबले, अश्विन, जडेजा, हरभजन। जडेजा तो लेटेस्ट हो गया, और 3 पुराने। और सही। ऑर्डर में करो तो अश्विन के सबसे ज़्यादा हैं और कुंबले इन दोनों के 8-8 हैं, फिर हरभजन है और फिर जडेजा है। अश्विन के 8 हैं।
8 हैं, लेकिन अश्विन के 8 में से एक भी टेनफर जो है वो सेना कंट्रीज में नहीं है। अश्विन का? जी। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग गलत देख के आते हो स्टैट्स। अरे ये विकेटों पे खड्डे खोदने से ऐसा होता है। हरभजन नहीं, के मुझे नहीं पता टेनफर्स हरभजन के टेनफर्स में से एक भी सेना कंट्रीज में नहीं है। अबे यार ये तुम लोग जो है ना, देखो अरे भाई, मुझे इसी Terminator बात से उलझन है कि ये लोग गलत स्टैट्स निकाल के लाते हैं, पर लोग आगे कमेंट करते हैं। अरे और ये फिर मैं बात कर रहा हूं, फिर लोग उसको असला लेके नहीं जाने देते दूसरे मुल्क में, वो इसलिए जो टर्मिनेटर पना जो वो करता है, असला चलाता है, वो सिर्फ अपने घर में चला पाता था। कौन? क्योंकि टर्मिनेटर भज्जी भज्जी टर्मिनेटर? टर्मिनेटर कहते हाँ हैं। हाँ, वो निकला तो वहीं से है ना, ड्राइव तो वहीं से हुआ ना। टर्माइट तो नहीं कहते थे, टर्मिनेटर। तो वो वहाँ मना करते थे ना कि भाई असला अपना जो है ना, ये जो तुम अपनी उंगलियां जो यूं बगल में से निकाल के जो बॉल करते हो, ये सिर्फ इंडिया में। इसी तरह जडेजा के टेनफर्स में से एक भी, 3 शायद हैं उनके टेनफर, 3 या 4 जडेजा के, लेकिन एक भी सेना कंट्रीज में नहीं है। सिर्फ अनिल कुंबले हैं जिनका एक टेनफर ऑस्ट्रेलिया में है। वो सेना डंकी कंट्रीज में। मार के गए थे जब। हाँ। क्योंकि अलावा नहीं रहा, जद्दू भी तलवार चलाता है, इसलिए उसको भी वहाँ अच्छा, बाकी बैन कर दिया। इन चारों के जितने भी अवे में जितने भी हैं ना, वो वेस्ट इंडीज में और श्रीलंका में ज़्यादातर। सही है। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में वो अवे में आते हैं, लेकिन सेना कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ कुंबले है। टॉप 40 में जो इंडिया के 4 बॉलर्स हैं जिनके मोस्ट 10 विकेट हॉल्स हैं, उनमें सिर्फ एक कुंबले है। और फास्ट बॉलर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है। अब चूंकि इंडिया का फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री में फास्ट बॉलर कौन सा अच्छा है? कपिल पाजी। कपिल पाजी आए थे, लेकिन कोई बात है ना, कपिल पाजी वाज अ गुड कपिल पाजी, फिर जवागल श्रीनाथ, फिर जहीर खान, जो लंबा चले। जवागल श्रीनाथ सही था, वो इतना आउट क्लास। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आप मिस कर रहे हो भाई, दिविशेष मोहांटी। हाँ। उसके बाल बिल्कुल राहुल रॉय जैसे थे यार। वो अच्छा था, वो दिविशेष मोहांटी ना। नहीं वो बॉलर अच्छा था। वही वाला ना मास के, अबे कुरवेला, इरफान खान, वही वाला ना। क्या कर रहा हूँ, इन स्विंग या आउट स्विंग यहाँ पे लाके। इरफान पठान इनका अच्छा बॉलर था। तेंदुलकर ने बताया था। इरफान पठान तो अच्छा, वो तो शागिर्द था ना वसीम अकरम का। अब उधर भी तुम हर जगह बताना जरूरी है। हाँ, इतने कंट्रोवर्शियल बेचारे वसीम भाई इरफान पठान की वजह से नहीं, किसी की वजह से नहीं। कंट्रोवर्शियल क्यों? फिर चल गया था कंट्रोवर्शियल। हाँ, उस वक्त चल रहा था ना उनका, सुष्मिता भाभी से चल रहा था, उसको भाभी बनी हुई सुष्मिता से। वो और वो वही दौर है जब वो इस वजह से कि सिंह आ रहे। हाँ, वो उनको जब ट्रेड सिखा रहे थे तो कुछ लोग नाराज हो गए, पाकिस्तानी भी और बाहर वाले भी, कि आप क्यों सिखा रहे हो भाई इंडियन को। तो ये चक्कर था। क्योंकि हम उनको यूज कर रहे थे उसके लिए। वो क्या होता है, वो बॉलिंग कोच। नहीं, आप बॉलिंग कोच का यूज कर रहे थे, हम उनको यूज कर रहे थे। दाग अच्छे होते हैं, दाग अच्छे होते हैं, इस पे लगा है कीचड़ और उस पे लगा है पता नहीं क्या, हम इसलिए यूज कर रहे थे। अच्छा, अब उस लिस्ट में फिर मैंने देखे पाकिस्तानी बॉलर, क्योंकि लोग जो बता रहे थे ना मोस्ट 10 विकेट हॉल, अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल देखोगे तो आपको जो है वो इंडियन बॉलर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो होम कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके विकेट्स जो है ना वो लेना आसान है। ये चारों स्पिनर्स हैं, इनके बहुत होम कंडीशन में बहुत हैं, ठीक है। पे तो कोई भी ले ले। फिर जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनके नाम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने, बुमराह ने तो लिया ही नहीं, बहुत कम लिए हुए हैं। होम में जो लिए हैं वो भी 1-1, 2-2 हैं, इसलिए मोस्ट 10 विकेट्स की लिस्ट में नहीं है वो। समझ रहे हैं आप? तो पाकिस्तानी जो है ना वो सबसे टॉप पे हैं पाकिस्तानियों में, वो इमरान खान है। खान साहब। हाँ, खान साहब नंबर 1 आदमी हैं। 6 हॉल्स है ना, 10 विकेट हॉल्स। खान साहब नंबर 1 पे। हाँ, नंबर 1 फॉर पाकिस्तान, मतलब इन एवरी फील्ड, इन टॉप 40। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो खान साहब नंबर 1 है। खान साहब इज नंबर 1। खान साहब जो है नंबर 1 है। खान साहब नंबर 1 है। खान साहब नंबर 1 है। नंबर 1। अब आप बॉलिंग का बता दें। खान साहब नंबर 1 है। एक उनका ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पे कुंबले ने लिया था सिडनी ग्राउंड में। इसी तरह इमरान खान ने भी वहीं सिडनी ग्राउंड में लिया टेनफर एक। फिर उन्होंने एक लिया इंग्लैंड में, तो इमरान खान से ही 2 हो गए इंडिया के, एक ही टेनफर है टॉप 40 में। फिर वकार यूनुस का एक साउथ अफ्रीका में। नहीं, मगर खान साहब का को तुम वजह है ना इंग्लैंड के। इंग्लैंड में एक दफा नहीं इंटरव्यू दे रहे थे, कहने लगे तुम अंग्रेजों को नहीं पता कि यहाँ क्या होता है, मैं बताता हूँ। खान साहब को हर जगह ज़्यादा पता है उन्हें, तो उनको ज़्यादा पता था वहाँ पे बॉलिंग कैसे करनी है खान साहब को, इसलिए इंग्लैंड वालों को जो है वहाँ ज़्यादा ले लिया उन्होंने टेनफर। आगे चले आप। वकार यूनुस का एक साउथ अफ्रीका में अब्दुल कादिर, जो बड़े शेन वॉर्न से पहले जो सबसे अच्छे लेग स्पिनर समझे जाते थे, उनके भी टेनफर्स हैं 5, जिनमें से एक उनका भी है सेना कंट्री इंग्लैंड के अंदर अब्दुल कादिर का एज अ लेग स्पिनर का बिल्कुल है। मतलब भज्जी, अब्दुल कादिर, भज्जी, जडेजा लेग स्पिनर, और अश्विन
भज्जी और कुंबले नहीं ले सके वहां पे। अश्विन भी नहीं ले सका। अश्विन तो off बज्जी spinner तो है। ऑफ स्पिनर, बज्जी भी ऑफ स्पिनर है, अच्छा, सिर्फ बज्जी भी कुंबले off लेग spinner स्पिनर है, उनका सिडनी में और यहाँ अब्दुल कादिर का इंग्लैंड में। सही है, ठीक है, आगे चलें। उसके बाद सईद अजमल का साउथ अफ्रीका में। शहीद अजमल का सईद अजमल का साउथ अजमल अफ्रीका, ने भी लिया हुआ है 10 फॉर और साउथ अफ्रीका में, कमाल। और जो उसमें एक इनिंग में 6 विकेट ली थी उन्होंने, वो सारे बड़े बैट्समैन थे, ग्रैम स्मिथ, आमला, एल्गर, एल्वेरो पीटरसन, जैक कैलिस, ये सारे प्लेयर्स थे, सबकी सईद विकेट ली अजमल को थी। उन्होंने अगर वो ना होता ना, जो दूसरे पे उन्होंने बैन लगाया, तो सईद अजमल और लेता विकेट। और 2013 का साल था शायद जो सईद अजमल ने जो विकेट्स ली थी वहाँ पर, जो 10 फॉर लिया साउथ अफ्रीका में। इसी तरह एक पाकिस्तान के पुराने बॉलर थे फजल महमूद, हाँ, उनके भी 3 या 4 10 विकेट्स हॉल हैं, जिसमें से एक इंडिया में और सेना कंट्रीज में भी एक है इंग्लैंड में। तो मैंने आपको कितने बता दिए, 2 इमरान खान के, वकार यूनस का एक साउथ अफ्रीका में, सईद अजमल का एक साउथ अफ्रीका में, वसीम अकरम के 3। वसीम अकरम के अभी नहीं बताया मैंने। ठीक है, वसीम अकरम यही का तो अभी नहीं मसला है यार, ये आदमी सुनता नहीं है यार। 4 हो गए, अब्दुल कादिर का 1 हो गया, 5 फजल महमूद का 1 हो गया, 6 सही है। 6 हो गए। और अब आ जाए वसीम अकरम पे, जिनकी असल लड़ाई है। वसीम अकरम के जो 5 विकेट हॉल्स हैं वो हैं 5, और उनमें से 10 विकेट हॉल 5 है उनके, 5 नहीं 10 ऐसी, हाँ बोल मिला रहे हो तुम, नींद में हो। 5 है, उनमें से 3 सेना कंट्रीज में, 2 न्यूजीलैंड में और 1 जो है ऑस्ट्रेलिया में। 1 इन ऑस्ट्रेलिया, 2 इन न्यूजीलैंड। सही है, 2 न्यूजीलैंड में, 1 ऑस्ट्रेलिया में। तो कितने हो गए, 7 और 6 और 3 9। 6 और 3 9 हो गए। 9 और वहाँ पे 1 है टॉप 40 में, बता रहा हूँ मैं। टॉप 40 में 9 जो है वो हमारे हैं, यानी कि वो उनके सेना stats हैं, कंट्रीज में, सेना कंट्रीज के अंदर। यार आकाश, तुम जो मैसेज कर रहे हो ना, तुम बार बार फाइफर की बात करो, यहाँ फाइफर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ टेनफर की बात हो रही है। वो बता रहा है कि बुमराह के 11 हैं, वसीम अकरम के 11 हैं, मुरलीधरन के 10 हैं, इमरान खान के 8 हैं, कपिल देव के 7 हैं फाइफर्स इन एशियन बॉलर्स। इंग्लैंड। पुनीत माज भाई आपको कह रहे हैं कि कंबल में छुप के कल का लाइव में माज को सुन लिया था बुमराह ने देख लिया था, पर्सनल ले गया बंदा। मैंने तो आते ही बोला, देखो यार, बिंदास किया आज बुमराह बॉलर ने। बहुत बड़ा है बुमराह, आज भी जो उसने बॉलिंग की। 5 फर्स की बात होगी, 5 फर्स में बुमराह आगे भी निकल जाएगा। अश्विन के भी बहुत है 5 फर्स, बहुत सारे लोगों के 5 फर्स। 10 फर क्या है, बॉलर एक तो फास्ट बॉलर, फिर उसकी लॉन्जेविटी, 2 इनिंग्स तक उसने टेस्ट मैच खेलना है, एक दिन खेलना है, अगले दिन जाना है थकी हुई बॉडी के साथ, फिर उसने रिकवरी करनी है, फिर सुबह आके उसने बॉलिंग करनी है, फिर बैटिंग करनी है, फिर वापस बॉलिंग करनी है दूसरी इनिंग में। तो पूरे मैच में जो लॉन्जेविटी है, आप अगर 2 दफ़ा 5-5 विकेट लेते हो, या 6 विकेट और 4 विकेट लेते हो, या किसी भी तरह आप 10 विकेट ऑल कम जो आप बैरियर क्रॉस करते हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे मैच में आप 10 विकेट्स लो। तो मुझे मतलब कोई इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। ये मैच लग रहा है कि बुमराह अगर इंडिया को जिताएगा तो बुमराह लेगा दूसरे मैच में भी, दूसरी इनिंग में भी 5 विकेट ऑल। पहली इनिंग में तो ले लिया। कह रहे हैं कि इस मैच में जो है वो 10 पक्का है। पक्का तो कोई कुछ नहीं कह सकता। सनी स्पार्क जो है, सनी तेरा नाम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बहुत एक अजीज दोस्त का नाम सनी था, और कल हमने एक मूवी देखी, उसमें भी सनी था, उसमें भी सोनी था, और एक और भी चीज़ का वो भी सनी है। सुबह भी बहुत अच्छा सनी का दिन होता है। मेरा मकसद वो था, तुम पता चले गए। अच्छा भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कम व्यूज़ आ रहे हैं। आपका चैनल में डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जैसे कीवर्ड लिखो। मोस्टली पाकिस्तान रिएक्शंस ऑन इंडिया मैच इज इंपॉर्टेंट की। थैंक यू फॉर द एडवाइस सनी भाई, आपका नाम बहुत अच्छा बताया, अच्छी सजेशन दी भाई, अच्छी सजेशन दी है और आपकी बात भी है वन है। अच्छा हुनैन भाई, आप जो बात कर रहे थे कि हिस्ट्री जो बोलती है कि जब बुमराह पहले में 5 ले लेता है ना, तो सेकंड इनिंग में बुमराह की विकेट बहुत कम आती हैं। सही है। और दूसरा इंडिया अमूमन मैच हार जाता है। ये क्या सच है स्टैट? हाँ, ये पार्टली सच ही है, लेकिन अब आज मैं आपको एक बड़ा एक एनेक्डोट बताऊं आज के दिन का क्या हुआ है। क्या हुआ? 5 विकेट लेने के बाद है ना, नॉर्मली बॉलर्स करते हैं, बैट्समैन जैसे बैट वेव करता है, तो ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, बॉलर का बॉल वेव करने का ट्रेंड स्टार्ट किया था ग्लेन मैकग्रा ने। कि यार बैट्समैन तो सेंचुरी करके बैट जो दिखाता है क्राउड को, बॉलर का क्या है, तो वो 5 विकेट लेने के बाद वो दिखाते थे, वो एक तरह से सेंचुरी हो गई। हाँ, 5 to 10 तो वो बॉल दिखाते थे। तो आज क्या हुआ, 5 विकेट जैसे ही बुमराह ने ली ना, तो सिराज आए बॉल लेके, बुमराह को दी उन्होंने हाथ में, क्या तुम करो। बुमराह नहीं कर रहे थे, उसने हाथ में दी, बुमराह का हाथ पकड़ा और यूं करवाया। अच्छा, तो बुमराह वाज लाइक कि द जॉब इज स्टिल हाफ डन। ओके। तो मैं नहीं कर रहा यार, 10 विकेट को और ले जाता है, 5 विकेट तुम मुझसे करा देते हैं। हो सकता है यार, आजकल सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाती है बातें कि यार ये बात है यार, बुमराह को कह रहे होंगे कि भाई तेरी 10 आकाश लेके, लेकिन यार जो नहीं है उस पर क्या रोना।
जो है उस पर बात करो ना। स्टोक्स को, रूट को, यार बंदा 99 पे है अरे पहले। यार एक सॉरी यूनियन में आपकी बात करना चाहता, बिल्कुल माजरत किएगा, माज भाई के लिए मैसेज है ये खास अच्छा तौर जी, पे। बताइए। माज भाई वो लड़का कह रहा है सारा तेंदुलकर और बाबर एक ही सिटी में थे 1 वीक पहले। हमने तो पहले ही तुम्हें विशेष टिप्पणी दी भी है भाई कि सीन ऑन है, बे भाई माजी सीन ऑन क्या है, क्यों T20 में सिलेक्ट नहीं हुआ भाई। ये बात पहले की जंगल में आग की तरह होना है भाई। ये रिश्ता देखो, जोड़े आसमान पे बनते हैं, आपको पहले बता दिया था। अगर ये जोड़ा बनना हुआ तो वो भी बीच में कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्नयन भाई और वो शुभमन भी, वो भी तो वैसी आवाज है। ये ले गया उसकी ऐसी आवाज थोड़ी है, मेरी सोनी शुभमन परी की को। भी ऐसी आवाज है। हाँ, ऐसी है, कुछ अजीब सी है उसकी आवाज। मैंने उन्नयन ज्यादा भाई वो एक सुनी सवाल है, जवाब देना। कौन सा पाकिस्तान प्लेयर है जिसने इंग्लैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड था जो इंडियन प्लेयर ने अभी 3rd टेस्ट में तोड़ा है? प्लीज जवाब देना। इतना ज्यादा क्या है सवाल? सवाल ये है कि इंग्लैंड में कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जिसने इंग्लैंड के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड था जो इंडियन प्लेयर ने अभी 3rd टेस्ट मैच में तोड़ा है? अभी 3rd मैच में किसने क्या रिकॉर्ड तोड़ा है? तीसरा चल रहा है ना ये। यार ये रिकॉर्ड तो एक ये टूटा है कि बुमराह का होगा बेसिकली। नहीं, एक तो गिल की एवरेज है अभी तक 146। एक रिकॉर्ड तो ये है अभी तक सीरीज में हाईएस्ट ये एवरेज चल रही है कोई 3rd की। 3rd टेस्ट में। लेकिन वो आज नहीं टूटा होगा ना, वो 3rd की बात कर रहा हो तो 2 अच्छा, टेस्ट तो में। आज जो बुमराह ही टूटा है- होगा। मतलब आज third का टेस्ट बुमराह- में- हाँ, एक रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, बुमराह आज 5 लेने के बाद बढ़ गए ना उसके 5 इंडिया का सबसे ज्यादा अवे में 5 विकेट लेने वाला बॉलर बन गया है। 13 इंडिया, वो कह रहा है पाकिस्तान का रिकॉर्ड, वसीम अकरम का रिकॉर्ड होगा 11 का, वो तोड़ा उसने। शायद ये भी हो अगेंस्ट इंग्लैंड वसीम अकरम के ज्यादा 5 होंगे। हाँ, तुमने ये भी हो- बताया ना कितने थे इंग्लैंड में उसके? वो 10 फर्स्ट बताया मैंने 10 आपको। first, हाँ, 10 5 वो first 5 इंग्लैंड फर्स्ट में का मैंने ज्यादा नहीं होंगे। बताया, 5 फर्स्ट का मैंने नहीं बताया, लेकिन वो भी हो सकता है। मेरे जहन में तो ये था कि वो उसकी बात कर रहे हैं शायद, क्या मोहम्मद यूसुफ की डबल सेंचुरी थी ना इंग्लैंड में, उसका शुभमन गिल ने की, लेकिन ये 3rd टेस्ट कह रहा है। तो ये बुमराह नहीं अभी 5 फर किया है, तो वही होगा। तुमने क्या लगा दिया भाई? लड़के का एक और मैसेज है, कह रहा है सारा तो परसों गिल के साथ युवराज के इवेंट पे थी, जडेजा केएल पंट उसको भाभी भी बोल रहे थे, दोनों को गुमराह कर रही है लड़की। यार ये क्या ये उन्होंने डबल गेम हो रहा है। हमारा बाबर तो बहुत सीधा है, ये तो फिर ये तो उसको ले उड़ेगा फिर गिल, इसको कप्तान भी बना हुआ है, सेंचुरियां भी मार रहा और है। उसकी आवाज भी अब उसके अब्बा जैसी, उसको लगेगा भी। मगर प्लेइंग स्टाइल तो बाबर का तेंदुलकर जैसा है ना, तो ज्यादा असल तो चीज वो होनी चाहिए ना मैच। नहीं, प्लेइंग स्टाइल तो यार गिल नहीं, ये गलत हो रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है उस्ताद। नहीं गिल ये गलत हो रही है बात। नहीं गिल क्या गिल मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ये चीज मैनिफेस्ट की है खुद से, क्या? और ये अब हो रही है। क्या? जो तुमने जो रिश्ता करवाया था यहाँ पे बैठ के, हाँ। वो जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन थी वो हो रही है। वो बंदा जो बता रहा है तुम्हें आगे खास बता रहा है कि दोनों एक ही शहर में, ये कैसे हो सकता है यार? हमने तो जोड़ा बनाया था, अब मिलना नसीब से वो तो फिर ऊपर वाले का काम है। मगर ये गिल को फैसल किस तरह साइड करें, मतलब इसको कोई और दाना डाल दें। वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब सारा ने बात करनी शुरू की ना, उसने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। हाँ। तो जो आगे से आवाज आई ना, तो सारा कंफ्यूज हो गई। डेटा बहुत है डेटा बहुत है। डेटा बहुत नहीं, है। जब तुमने ये बात की ना मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम मुझे बहुत ही बेकार, मतलब क्रिकेट शो में तुम क्या फजूल बातें लेके हर बैठ तरीके की बात गए। होती है लेकिन बात ये कि तुम्हारी बहुत सारी बातें मुझे सवाब कभी है मुझे उन्हें बेकार लगती हैं, कभी इसको बेकार लगती हैं। लेकिन वो जब सच होती है ना, इसलिए तुम्हें बुरा भला बोलने में डर लगता है। सही है, कोई भी बात सच ना हो। कोई भी बात सच ना हो जाए। अब जब तुमने ये बोला, और ये चीज़, ये तो आज भाई, थोड़े दिन पहले भी किसी ने इसी तरह कोई कमेंट किया था कि भाई ये हुआ है, बाबर भी जा रहा है, वो भी जा रही है, तो लोग आके इस तरह बता रहे हैं। तो ये यार ऐसे तो नहीं हो सकता। अब ये निशानी होती है अच्छे लोगों की। अब मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। अब मुझे तुम नज़र कुछ और आते हो, लेकिन ये आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और अंदर से कुछ अच्छे और लोगों की नजर आते निशानी हैं। होती है कि वो जो कहते हैं फिर कुदरत जो है ना, उस कुदरत मिल हिसाब जाती से है। उस देखो, ये हिसाब से क्रिकेट चीज़ें नेक काम है। मिलती देखो वो तुम्हें बता रहा है, किसी का जोड़ा बनाना, किसी को किसी से ये मिलाना। बार बार जोड़ा मत बोलोगे, मना किया है। क्यों? मत बोलो, दिवांग कबूतर आ जाते हैं। हाँ। कबूतर अरे का तो जोड़ा लगा। शादी से पहले लव बर्ड्स ही होते हैं ना, जो गुटर गुटर नहीं, चल रही होगी उनकी। तूने कभी लव बर्ड्स पाले हैं? हैं? लव इतना वो तेज जानवर है, और उसमें लव कुछ नहीं होता। होता है। ये वाला लव होता है, डेस्परेट वाला है। यार मैच पे आ जा भाई भाई, खुदा के ईशांत वास्ते। शर्मा के भी 10 फॉर हैं लॉर्ड्स में, मैच 2014 में शायद। आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम इसलिए नहीं लिया, फिर मैंने बताया कि यार फिर गलत आप समझ लोगे। ईशांत शर्मा का है लॉर्ड्स में, अभी आकाशदीप का है, माज ने बताया चेतन शर्मा का है। वो हैं प्लेयर्स के, हैं इंडियन प्लेयर्स के, लेकिन मोस्ट 10 विकेट हॉल्स की जो लिस्ट थी उसमें जो टॉप 40 प्लेयर्स हैं उसमें नहीं है ना ईशांत शर्मा।
अच्छा, ईशांत शर्मा के अवे के अंदर 9 जो हैं वो फाइफर्स हैं, मगर यहाँ 10 विकेट की बात हो रही थी। आज मैं एक बार फिर बता दूं कि इंडिया की तरफ से इंग्लैंड की सरजमीन पे चेतन शर्मा, जिनको मियादाद ने छक्का मारा था शारजा में लास्ट बॉल पे, उनके बाद अगर कोई बॉलर जिसने 10 विकेट्स लिए इन इंग्लैंड इंग्लिस्तान की सरजमीन पे, वो आकाशदीप था। अच्छा, ईशांत का क्या बता रहे हैं? और कोई 5 नहीं है। बता रहे हैं ना, 10 फर तो नहीं कहा ना उसने ईशांत का। ईशांत का 5 पर 10 तो बोला। माज ने तो कहा चेतन शर्मा का है सिर्फ। नहीं है ना, तो गलत बता रहे ना उन्हें, वही तो बता रहा हूं इन्हें, वो ये कह रहा गलत है कोट उसका कर रहे हैं। 2014 में ऊपर वो लिख रहा है 2014 में, वो कह रहा है कि ईशांत शर्मा ऑल्सो हैज 10 फॉर इन लॉर्ड्स मैच 2014। खैर वो माज भाई चेक कर लेंगे, अगर 10 फर है भी तो वो मेरी वाली लिस्ट में इसलिए नहीं है कि मैंने टॉप 40 बताए थे जिनके मोस्ट है, मतलब उनमें मिनिमम भी जिसके 10 फर्स थे ना ओवरऑल करियर में, वो भी 3 थे। अच्छा, क्या इंडिया 450 प्लस फर्स्ट इनिंग हो सकता है? इंडिया 450 प्लस फर्स्ट इनिंग्स, यार 450 प्लस फर्स्ट इनिंग्स तो मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है, लग देखो रहा है। जो मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन द कैप्टन शुभमन गिल इज गॉन। दूसरा सेंचुरी मेकर जायसवाल था, जिसको आज आर्चर ने जिस तरह वेलकम किया, मतलब वो जब वो बॉल हुई है तो बेसाख्ता मुंह से निकला, ओ यस आर्चर इज बैक, बट इट वाज ओनली फॉर फ्यू ओवर्स जहां वो लगा, उसके बाद बहुत अच्छा कंट्रोल किया केएल राहुल ने। यार तुम डायरेक्ट, अच्छा खैर उसके सवाल पे आ गए, लेकिन पहले जो बुमराह ने बॉलिंग की है यार स्टोक्स, तो हम तो मैच में तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो ओवरऑल ही इतना बात कर रहे हैं। वो चल रही है। चलो उसके कमेंट पे आ गए तुम। बुमराह की बॉलिंग पे जाएंगे। पॉइंट जो सवाल है ना कि हाउ डू यू सी द कमिंग डेज, कि क्या होगा? देखो इसलिए नहीं 450 अब इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फर्स्ट इनिंग्स में कि एक्सपेक्ट कर रहे थे आप जायसवाल से। शुभमन गिल का तो आपको पता था कोई ना कोई एक फेलियर आएगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा कितने, मतलब कितनी प्लानिंग से आउट किया इंग्लैंड ने उसको। लेकिन जायसवाल ने स्टार्ट किया पहले ही ओवर की 4 बॉलों में 3 बाउंड्रीज लगा के, बहुत अटैकिंग आया था। सही है। फिर आर्चर आया तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, थोड़ा लीव करना चाहिए था। आर्चर ने आते ही 150 गेंद शुरू कर दी थी। यही मैं कहने वाला, वही मैं कह रहा हूँ, तुम अपनी बात कर रहे थे बीच में रुक क्यों गए? हाँ 93 वही था कि भाई जो 450 की तुमने बात की है, तो जब आर्चर आया तो वो लगा कि जी आर्चर इज बैक, क्योंकि वो बॉल जो हुनैन कह रहा है वो खैर अपनी हुनैन बात करेगा, मगर वो बॉल लीव करने वाला भी नहीं था, वो पढ़ के जैसे निप हुआ है बाहर निकला है, मतलब आर्चर ही कर सकता है। आते ही पहला बॉल 93 माइल्स पर आवर, भाई सीधा क्लिक 150 टक। बोले क्या कर रहा है यार, और चेन उसकी निकल रही भाग रही, और जो क्राउड ने उसको वेलकम किया इन द फर्स्ट ओवर, दैट वाज अमेजिंग, दे वर कंप्लीटली ऑन हिज बैक, और बहुत ही कमाल उसने ओवर किया। मगर जो और ज़रा सा चाहिए था ना कि एक आधी विकेट वो और लेता और आर्चर अपने पूरे उसमें आता, मज़ा तो तब आना था। बट यहाँ से 450 नहीं दिख रहा है, क्योंकि जायसवाल जैसे उन्होंने बता रहा है, मेरा भी कहना है दोनों टेस्टों में से सेंचुरी की। करुण नायर से एक्सपेक्टेड था कि अब इस इनिंग तीसरा टेस्ट मैच मिल गया उसको, अब करेगा क्या अब करेगा? करुण नायर ने भी अच्छा किया, 40 किए। हाँ, वो बहुत अच्छा 40 किया उन्होंने, क्योंकि बहुत अंडर प्रेशर आया था वो भाई, आप लेकिन देखते अगर, लेकिन वो भी डिसअपॉइंट होगा ना 40 पे जाके, उसका तो मौका था, क्योंकि इस विकेट में मुश्किल ही है। नहीं माज मुश्किल होगी भाई, ये स्लो विकेट है, रन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार सेट हो जाते हो फिर आउट नहीं होना चाहिए। तो करुण नायर भी डिसअपॉइंटेड होगा 40 पे उसको आउट यार, वो भी तो गया ना जो सिर्फ सुबह 5 रन करके, तो 99 पे ओवरनाइट था ना, 100 के बाद तो इनिंग्स वापस से 0 से स्टार्ट होती है, वो तो सही है। और बॉल थोड़ा एक तरह से न्यू बॉल था ना, नया बॉल था। तो बुमराह ने आज एक और सुबह चीज़ हुई है, स्टोक्स को बड़ा ज़बरदस्त आउट कर दिया, वैसा आउट किया जो मैं कहता हूँ स्टोक्स का, जब लोग कहते हैं ना यार स्टोक्स रन करेगा क्यों नहीं कर रहा है, स्टोक्स देखें रन करेगा, मैं बोलता हूँ यार वो लेफ्टी जो बैट्समैन होता है बुमराह, उसको अराउंड द विकेट आता है और ऐसा एंगल पकड़ता है कि वो मुझे नहीं लगता स्टोक्स कर सकेगा। सही। वो जो काउंटर किया ना, वो सबसे अच्छा काउंटर किया पहले मैच में बेन डकेट ने, जब बुमराह था। वो अनएक्सपेक्टेड था कि बुमराह उसकी विकेट नहीं ले सका उस एंगल से, वरना वो किसी को नहीं रुकने देता लेफ्ट हैंड। खैर ये हो गया कि बुमराह ने उसको आउट किया। उसके बाद जो रूट ने मैच के आज पहली बॉल पे सेंचुरी कर दी थी अपनी, लेकिन उसको भी अच्छा बॉल पड़ा, अंदर आया थोड़ा बॉल, उसको भी अच्छा बॉल पड़ा। फिर वोक्स आउट हुआ वो भी अलग कहानी है, लेकिन 63 बॉल्स के अंदर हुआ है ये सब, जो 1 घंटे में फर्स्ट आवर, और 63 बॉल में बॉल मूव करी, तो 3 आउट हुए, उसके अलावा बॉल मूव भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, नया बॉल था, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और इंडियन प्लेयर्स जो है ना, वो कैप्टन और दूसरे प्लेयर्स जो है ना, वो कंप्लेन कर रहे हैं अंपायर को कि ये बॉल जो है ना वो शेप लूज़ कर गया अपनी, बॉल चेंज करवा दो। उन्होंने बॉल चेंज करवा दी अंपायर ने। अब उनको पहले तो करवानी नहीं चाहिए थी, कि जब इतना बेशक शेप चेंज किया, तुम्हें तो बॉल मूव कर रहा है ना इतना ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने चेंज करवाया, अब जो चेंज करवाया वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा। अब अगली 20 गेंदों से शुरू हो गए कि ये तो बहुत ख़राब बॉल है, ये तो बहुत ख़राब बॉल है, इसका भी शेप आउट है, इसको भी चेंज करो।
फिर दोबारा बॉल चेंज हुआ, फिर 40 या 45 बॉल बाद फिर चेंज हुआ है ball। मतलब उसका कोई रूल होगा तभी चेंज कर वो रूल ये होता है कि वो एक वो गेज होता है, उसके अंदर से बॉल जो है ना निकालते हैं सर करते हैं उसको। तो पहली बॉल का तो रीजन समझ में आ गया, बॉल अगर शेप चेंज करेगा वो तो मूव करेगा, वो तो हाँ मतलब बॉल उसमें मतलब बॉल उस शेप में फंसना चाहिए, फंसेगा तो सही है, वो वापस कर देते हैं कि नहीं शेप चेंज नहीं किया, जब वो निकल जाता है ना पहली बॉल तुमने चेंज कराई वो शेप चेंज होगा तभी मूव कर रहा है, दूसरी बॉल क्यों चेंज की, वो तो जाहिर सी बात है। दूसरी बॉल भाई शेप चेंज ड्यूक बॉल कर रही है, अभी ड्यूक कंपनी पे भी बातें चल रही हैं कि भाई वो बॉलें क्यों, वो कह रहे हैं भाई मैन मेड बॉल होती हैं, 3.5 घंटे लगाता है एक बंदा एक बॉल बनाने में, अब वो आजकल के बैट चेंज हो गए, मतलब एक्सक्यूजेस कर रहे हैं कि भाई इतनी बैशिंग होती है बॉल पे, अब कोई वो ये तो नहीं है कि सारी बॉल एक जैसी होंगी, कोई हो सकता है आउट ऑफ शेप हो सकती है, लेकिन हमें कोई फॉर्मल कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैच में हो जाता है, जब बॉल चेंज कराते हैं तो उसके बाद आप लोग कंप्लेन करते हो, फॉर्मल कंप्लेंट कोई नहीं आई इंडिया वाले जा रहे हैं बॉल। लेकिन बात यह है कि वैसल भाई दोनों बॉलों का शेप चेंज होके उन्होंने चेंज करवा लिया, लेकिन जो पहला बॉल था ना जो 63 बॉल चला, इसमें 3 विकेट्स लिए, वो करवाना नहीं चाहिए था चेंज, नहीं चाहिए था चेंज, असल बेवकूफ़ी वो करिए कि वो बॉल चेंज कराया। हाँ, और वहीं से उसके बाद जो है ना वो फिर एक पार्टनरशिप लगाए और स्मिथ खड़ा हो गया था, और गलती भी इंग्लैंड ने जो स्कोर किया उसमें भी गलती इंडिया के, फिर के राहुल ने कैच छोड़ा जेमी स्मिथ का स्लिप, सुबह कैच छोड़ा 5 रन पे। हाँ, he was batting on 5 on that time when he dropped the catch, वो 50 कर गया, scored 50 runs। हुनैन भाई आपके लिए एक स्टैट्स लेके आया, एक लड़का पी नाम है उनका, कह रहे हैं इंटरेस्टिंग स्टैट्स फॉर हुनैन भाई, लॉर्ड्स इज कर्स फॉर इंडियंस नंबर 4, सचिन स्कोर 16-0, कोहली स्कोर 16-0, नाउ गिल स्कोर 16 ? Fun fact, all 3 16s were scored on 11th. On 11th of June हो गई ना, आज 12th हो गई ना, 11th of June। ओह नहीं कर यार, भी इतना खतरनाक काला जादू चल रहा है क्या, मतलब ऐसे मामला चल रहे हैं। एक और स्टैट्स है, ये गोरे भी आ गए जो जादू टोने पे। एक और स्टैट्स है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स एट अ पर्टिकुलर ग्राउंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ हंड्रेड्स, आज जो रूट ने की शायद 37th या 37th या 37 थी ना, उससे आगे निकला है ना वो कुमारा संगाकारा से आगे निकला या ड्राविड से, किसी एक से आगे निकला, किसी एक से आगे निकला है, और अभी उसके आगे पॉन्टिंग है, 3rd हो गया है मेरे ख्याल से जो रूट, फिर पॉन्टिंग है, फिर तेंदुलकर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि महिला जयवर्धना की सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं कोलंबो के ग्राउंड में 11, ठीक है, उसके बाद डॉन ब्रैडमैन की मेलबर्न के ग्राउंड में 9, उसके बाद जयवर्धने की फिर कोलंबो के ग्राउंड में, नहीं तीसरे पे है कैलिस की कहाँ है, एट केप टाउन, हाँ कितनी है, 9, और फिर संगाकारा की कोलंबो में 8 है, ठीक है, और जो रूट की लॉर्ड्स में 8 हो गई, बिल्कुल ऐसा हाँ, कैलिस की केप टाउन में 9 मिस हो गई थी ना मुझसे, खैर वो हो गई लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स एक तरह से होम ऑफ क्रिकेट है, तो वहाँ के ऑनर्स बोर्ड में होना हर क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से सचिन के पास नहीं है, सचिन की कोई सेंचुरी लॉर्ड्स में नहीं है, ऑनर्स बोर्ड पे नहीं है। अच्छा, और जैसे रूट का नाम 8 दफ़ा होगा लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में ना, 8 दफ़ा सेंचुरी की है। मुझे बताना सचिन की कोई सेंचुरी है, अशोक या पुनीत या कोई और? पुनीत का मैसेज ले लो, फिर अशोक ने एक सवाल तुझसे वो भी बताऊंगा। नाउ इट्स टाइम टू प्रूव फॉर गौती द थ्योरी विच ही सपोर्ट्स, लॉन्ग बैटिंग खेलाना चाहता है एंड ऑल, करके दिखाओ अब। अच्छा, वो कह रहा है, अशोक कह रहा है, अशोक जो सवाल पूछा था वो कह रहा है, हुनैन भाई कामरान अकमल ने इंग्लैंड में 16 इनिंग में 39 विकेट्स ली हैं एज अ विकेट कीपर, जो पंट ने 22 इनिंग्स में 40 विकेट्स ले ली। अशोक ने ऊपर तुमसे एक और सवाल भी पूछा, मैं वो पकड़ लूँ। हुनैन भाई, मैंने पहले ही कहा था कि लॉर्ड्स में बॉल स्विंग होती है, आकाशदीप सीम बॉलर है, उसकी बॉलिंग 4th डे पे पिच क्रैक होगी, चलेगा, क्या कहना है आपका? यार मैंने कल बताया था इसके बारे में, देखो स्विंग और सीम जो है ना, सीम करना जो है ना वो ज़्यादा बड़ा आर्ट है, स्विंग तो फिर भी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आप कह रहे हो लॉर्ड्स में स्विंग होता है, सीम तो जो है ना अगर बॉलर एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो पिच है ना ये इंडिया के मतलब की पिच है, ये सब कॉन्टिनेंट स्टाइल की पिच है। स्टोक्स जो है, जब इंडिया ने जब 60-70 रन ही बना लिए थे, उसने फील्डिंग सारी आगे ले ली थी, स्लिप्स हटा दिए थे, सारी फील्डिंग मास ये मिड ऑफ मिड ऑन इस साइड पे फील्डिंग सामने ले ली थी, स्लिप से एक खड़ा था। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट स्टाइल की विकेट है, लो रह रही है विकेट, ओके, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी विकेट तो वहाँ पे सीम भी होगा। मुझे लगता है आकाशदीप जो स्ट्रगल कर रहा है वो स्लोप की वजह से कर रहा है, मैंने कल कहा था आपको। हाँ, सचिन हाईएस्ट स्कोर एट लॉर्ड्स इज 37, हिज एवरेज इज 21 इन लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर सचिन का नाम नहीं है, पॉन्टिंग कैलिस का भी नहीं है,
to it's a loss of players or Lord's honor board think again. अच्छी बात कही है भाई. ये अच्छी बात की, ये अच्छी बात. Misbah has a century in Lords. Yes, amazingly. सही हुनैन भाई, अब आप लोग जो कल की प्रेडिक्शन देख रहे हो. अच्छा, मैं शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ जो आज आउट हुए. Together played by Alistair Cook and Michael Clarke is 200. Together they have scored 15. हाँ, ये पहले हम कर चुके हैं. Which is exact number संजय टंडूलकर कर चुके हैं. अच्छा हुनैन भाई, आप शुभमन गिल की मैं बात कर रहा था. 500 से ऊपर रन बनाए 2 टेस्ट मैचेस में. तो अब जाहिर सी बात है इंग्लैंड को भी प्लान करना था कुछ. तो उन्होंने आज प्लान ये किया क्योंकि कीपर को अप टू द स्टम्प्स रखा. वोक्स जब बॉलिंग डिफेंड करने जब वो गया है जिस वक्त, हाँ, वो रखा इसलिए क्योंकि आप सब नोटिस कर रहे थे कि वो जब खेल रहा था बहुत ज़्यादा सामने खेल रहा था और पिच मतलब क्रीज से बाहर आके खेल रहा था. तो उस वजह से उन्होंने उसको क्रीज में रखने के लिए कीपर ऊपर ले आया. सही. और वोक्स उसको पहले यहाँ खिलाता रहा, ऑफ स्टम्प के बाहर खिलाता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बॉल भी बाहर ले जाता रहा और अपना रिलीज पॉइंट मतलब फ्रैक्शन ऑफ एन इंच है ना, थोड़ा थोड़ा बाहर करता रहा हर बॉल के साथ. ऐसा रिलीज पॉइंट आखिरी जिस पे आउट किया ना, वो बिल्कुल वो कोने पे था, मतलब थोड़ा वाइड जाके उसने बॉल किए. तो वो उस बॉलों का वो एक कंटिन्यूशन दिखा रहे थे कि इस तरह बॉल बन रही है, रिलीज पॉइंट उसका ये बन रहा है. फिर जो आखिरी बॉल थी ना, जो सबसे कोने पे थी, उस पे शुभमन गिल ने एज किया. माय गॉड यार, लुक एट द स्टैट्स. वैसे कैसे काम करते हैं, अंदाजा करें आप, मतलब कितनी महारत. और ये इसमें गिल की भी तारीफ बनती है कि उसने कितना मजबूर किया इंग्लैंड को ये सोचने में कि भाई मुझे आउट करना है तो पूरा प्लान करके आना होगा, मुझे मेंटली तुम्हें तैयार करना होगा कि मैं आउट हूँ. अकेला बॉलर अपने दिमाग से नहीं कर सकता. तो यार हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड मैनेजमेंट एज वेल कि उन्होंने इतना प्लान किया और इतना वर्क कर आए. और गिल की भी तारीफ के भाई उसने मजबूर किया इंग्लैंड को कि मेरे खिलाफ इतना होमवर्क करें. आई थिंक इज गोना कम बैक और फाइट बैक. क्या होगा ये बता दो. वही मैं कह रहा हूँ, कल क्या देख रहे हो तुम? कल यार ये बराबर पे छूटेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. देखो अच्छा. पहला घंटा सारा डिपेंड करेगा क्योंकि सुबह आते ही जब फ्रेश विकेट होगा ना, थोड़ा मिलेगा. जाहिर बात है रोलर तो नहीं चलवाया होगा. अगर इंग्लैंड ने स्टिल 40 ओवर पुराना है बॉल, 40 ओवर हुए मेरा ख्याल है, 43 ओवर्स हुए. 43 ओवर्स हुए. इंग्लैंड चांस लेगा फैसल के सुबह 1 घंटे में कुछ कर ले. अगर वो 1 घंटा निकाल दिया इंडिया ने तो अभी इंग्लैंड के बाद लीड 43 ओवर्स 145 रन. 145 करा है ना यार उन्होंने. अभी तो 200 रन 242 की लीड बाकी है अभी. तो तुम्हें लग रहा है कि इंग्लैंड जो है वो और इंडिया 0 पे स्टार्ट होगा, दोबारा से दूसरी 0 स्टार्ट है, डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट आवर ऑफ द गेम टुमारो. वो तो सही है ना. तुम्हारी प्रेडिक्शन क्या वो बताया करो ना. तुम एकदम अपना छुरी पे चले जाते हो. या प्रेडिक्शन मेरी क्या है? देखो, अगर आप माज भाई KL राहुल 50 पे हैं, वो सेंचुरी भी करता है. 1 सेंचुरी तो कर चुके हैं वो सीरीज में. वो सेंचुरी भी करता है. ऋषभ पंत भी 50 करता है. 100 रन तो वैसे आ गए. सही है. ठीक है. बाकी आप नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, इन 3 में भी आप मिला के 100 रन लगा लो. सही है. 200 कोई एक फेल होता है, 2 50 करते हैं, या 2 फेल होते हैं, कोई 1 सेंचुरी करता है. 200 तो आ गए. तो 200 रन हो गए. 50 रन ये शॉर्ट हो रहे हैं बराबर वही ना फिर तकरीबन. और अगर कोई कोलैप्स होता है तो फिर आप समझो 150 रन की लीड. फिर इंग्लैंड के पास 100 रन की लीड हो जाएगी. और कोलैप्स होगा उस सूरत में कि पहला घंटा इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि कल कोलैप्स हो जाता है या कोलैप्स नहीं होता, इंडिया जो है वो कर जाता है, तो 0 से स्टार्ट होगा गेम. ऐसे मतलब दोनों सिमिलर पोजीशन पे आ जाएंगे ना. फिर इंग्लैंड ने फिर स्कोर खड़ा करना मतलब 20-25 रन आ गए या पीछे. 20-25 रन तो इतना मैटर नहीं कर रहा है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद अगर ज़्यादा रन नहीं भी कर सके और इंग्लैंड ने उनको 100-150 की लीड ले ली, तो उसके बाद शायद ऐसा लगेगा कि इंग्लैंड जो है वो उसके हाथ में है मैच. क्योंकि अभी भी बहुत मतलब बराबर का मैच चल रहा है. थोड़ा सा आगे है इंग्लैंड, थोड़ा सा आगे. आज जो बल्कि मुझे आज है ना आगे. आज मैं तो कल की बात कर रहा हूँ. कल तुम बताओ, कल इंडिया कवर कर लेगा अपना जो आज पीछे चल रहा है, या इंग्लैंड ही हावी रहेगा, एज एन अपना कंट्रोल रखेगा गेम में? नहीं, कल मुझे लग रहा है कि क्योंकि उनको 100 की कुछ लीड अगर मिल गई, जो मैंने बोला 200 कर लेंगे, 50 रन शॉर्ट पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, उससे भी पहले शायद आउट कर ले, 100 रन की लीड इंग्लैंड को मिल जाए. लेकिन कल के दिन ऐसा लगेगा कि इंग्लैंड हावी है और 4th डे हो सकता है इंग्लैंड जल्दी आउट हो जाए और फिर इंडिया को चेस करने के लिए इतना बड़ा टारगेट ना मिले. बैलेंस चल रहा है. मैच बैलेंस चल रहे हैं दोनों के हिसाब से. कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इंग्लैंड हावी रहेगा या इंडिया हावी रहेगा. अगर इंग्लैंड 150-200 रन की तो नहीं कहोगे, 150 रन की भी रखता है तो इंग्लैंड ही पावर में रहेगा. फिर तो इंग्लैंड आ गया. वही ना, अगर कल आउट कर दिया जल्दी, पहले घंटे में 2-3 विकेट गिर गया, 100-150 की लीड हो गई, दैट मींस इंग्लैंड ने काम कर दिया. नहीं, वो तो 100 रन पे भी कह रहा है कि इंडिया हावी हो जाएगा 4th डे. अगर इंडिया ने वो कर अगर 150 अगर है इंग्लैंड के हाथ में, तो तुम उसको तब भी इंग्लैंड को इंडिया पकड़ लेगा. इंग्लैंड ने अगर 150 की लीड ले ली तो दैट विल बी टू मच, क्योंकि वो फिर 250 भी बनाएगा तो 400 का टारगेट हो जाएगा.
अगले, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल जो है ना इंग्लैंड के हाथ में होगा मैच, लेकिन 4th डे कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा। चलो और जी। कल अगर पंट को उन्होंने आउट नहीं किया तो फिर तो सरप्राइज मिलने वाला है बराबर हो इंडिया- जाए, फिर तो इंग्लैंड को। इंग्लैंड को सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ, फिर तो चलो जी इंग्लैंड को देखते हैं कि surprise। हमें क्या सरप्राइज मिलता है कल, इंग्लैंड हावी रहता है या इंडिया हावी रहता है। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह तो हाफ़िज़। देखते रहें 4 होशियार। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तला 56 क्या कह रहे हैं? तला 56 कह रहे हैं, हुनैन भाई इटली की टीम ने क्वालिफाई कर लिया 2026 के वर्ल्ड कप में। क्या फीफा की बात कर रहे हो? पता नहीं, देखना पड़ेगा।